चटपटे खट्टे मसालेदार सभी के पसंद के खट्टे आलू, वो भी ऐसे ही कि देखते ही मुंह में पानी आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं समरीन अकमल। मैं आपको अपने चैनल दिल्ली के जायके में वेलकम करती हूं। उम्मीद करती हूं आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए, अपने व्यूवर्स के लिए एक बहुत ही चटपटी रेसिपी लेकर आई हूँ। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ, जैसे कि आपको नज़र आ रहे होंगे, खट्टे आलू। किस तरह से आपने इसको खट्टा बनाना है, वो सारी इंग्रेडिएंट्स आज आपको तमाम बातें इस रेसिपी में बताऊंगी। ये कोई इतनी ज़बरदस्त सी रेसिपी होने वाली है इंशाल्लाह ताला कि अगर आप लोगों ने इस रेसिपी से खट्टे आलू बना लिए ना, तो मैं कहती हूँ आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा और आप लोग बार बार इसी तरह बनाना पसंद करेंगे। ये कोई इतनी ज़बरदस्त रेसिपी है। रमज़ान में बनाइए, मेहमान आ जाए, मेहमानों के लिए बनाइए, टी टाइम के लिए ज़बरदस्त स्नैक्स रेसिपी है। तो चले रेसिपी बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। ज़बरदस्त से मसालेदार खट्टे आलू की रेसिपी स्टार्ट करने से पहले मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जिन्होंने अभी तक दिल्ली के जायके को सब्सक्राइब नहीं किया, तो आप सब लोग दिल्ली के जायके सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। इसी तरह मेरी नई आने वाली यमी रेसिपी आपको फौरी देखने को मिलेगी। रेसिपी अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड और फैमिली में। लाइक तो मैं कहती हूँ अभी से कर दीजिए, बाद में आप लोग भूल जाते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। खट्टे आलू बनाने के लिए यहाँ पर मैंने एक पतीली में हाफ़ कप ऑयल शामिल कर लिया है और फिर हमने इसमें आलू शामिल कर दिए। अच्छा, ये मैंने तकरीबन 3 अदद आलू लिए, जिनको मैंने पील करने के बाद इस तरह क्यूब्स में कटिंग कर लिए। अच्छा, यहाँ पर कटिंग करते में आपने ख्याल करना, ना बहुत इनका आपने साइज़ बड़ा रखना है, ना बहुत छोटा रखना है आपने इनका साइज़। इस तरह आपने दरमियाने साइज़ रखना है। अच्छा, ये आलूओं को मैंने बॉइल्ड नहीं किया हुआ, बिल्कुल ये कच्चे आलू हैं, जिनको मैंने इस तरह काट के ऑयल में शामिल कर दिया। अब हम ऑयल में हमने यहाँ पर आलूओं को फ्राई करना है। फ्राई करने में ही आलू जो हैं गल जाएंगे। तो हमने यहाँ पर आलूओं को एक सुनहरा अच्छा सा गोल्डन कलर आने तक फ्राई करेंगे, जो कि तकरीबन 4 से 5 मिनट में आलू का अच्छा सा कलर आ जाएगा। तो देख रहे हैं आप माशाल्लाह से कितना अच्छा हमारे आलू का कलर आ गया। अब इनको हम निकाल लेंगे तमाम आलूओं को पतीली में से। तमाम आलू को हमने यहाँ प्लेट में निकाल लिया है। अब आ जाते हैं इसका ज़बरदस्त सा खट्टा चटपटा सा मसाला तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैंने 4 टेबल स्पून इमली लेकर उसको मैंने आधा गिलास पानी में भिगोने के लिए रख दिया था। उसके बाद मैंने इसकी सीड्स रिमूव करके इमली का पानी ले लिया है आधा कप। अब यहाँ पर मैंने लाल पिसी मिर्च शामिल कर दी हैं हाफ़ टी स्पून। लाल पिसी मिर्च शामिल करने के बाद अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी हाफ़ टी स्पून ही मैं लाल कुटी हुई मिर्च शामिल कर दूँगी। स्पाइस आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं और खट्टा पानी जो है वो भी आप ले सकते हैं अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आपको खट्टा बर्दाश्त कर सके आप लोग। तो यहाँ पर बिल्कुल मेरी परफेक्ट मेजरमेंट है ये इमली के पानी की। अच्छा, अब जब हमने यहाँ पर लाल पिसी मिर्च, लाल कुटी हुई मिर्च शामिल कर ली, तो अब हम यहाँ पर शामिल करेंगे हाफ़ टी स्पून में यहाँ पर कश्मीरी मिर्च शामिल कर दूँगी। ये सिर्फ कलर के लिए शामिल कर रहे हैं हम, वरना ये तीखी होती, इसमें स्पाइस नहीं होता। इसके अब हम यहाँ पर शामिल कर देते हैं पिसा हुआ ज़ीरा। ये हमने 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा यहाँ पर शामिल कर दिया है और हमने यहाँ पर हाफ़ टी स्पून पिसी हुई सौंफ शामिल कर दी है। और यहाँ पर हम शामिल करें हाफ़ टी स्पून साबुत धनिया, जिसको हमने दरदरा सा पीस लिया है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है आलू में। अभी हम हाफ़ टी स्पून चाट मसाला शामिल कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पर शामिल कर देंगे थोड़ा सा, आप देख रहे हैं 2 चुटकी हमने ज़र्दा कलर शामिल कर दिया है। उसके अलावा अब हमने यहाँ पर शामिल कर देंगे टाटरी। ये ऑप्शनल है, आप चाहे तो यहाँ पर आप आमचूर पाउडर भी शामिल कर सकते हैं। टाटरी भी हमने 2 चुटकी 2 पिंच ली है, 2 पिंच हमने टाटरी ली है यहाँ पर। और अब हमने यहाँ पर 1/4 टीस्पून नमक शामिल कर दिया है, रेगुलर नमक, और 1/4 टीस्पून हमने यहाँ पर काला नमक शामिल कर दिया। काला नमक से बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे इस चटपटे से मसालेदार में। अब देखिए तमाम इंग्रेडिएंट्स शामिल करके अच्छी तरीके से हम अपने मसालेदार चटपटे से मसाले को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब इसको एक साइड पर रख देते ताकि तमाम मसाले फूल जाएँ। यहाँ पर हमने वही पतीली ले ली है जिसमें हमने आलूओं को फ्राई किया था। ऑयल हमने थोड़ा कम कर दिया है। इसमें हमने यहाँ पर 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा शामिल कर दिया है। ज़ीरे को क्रैकल करेंगे, ज़ीरे का भी बहुत अच्छा टेस्ट आता है हमारे चटपटे से खट्टे आलूओं में। अब जो हमने इमली का मसाला चटपटा सा अपना बनाया था ना, वो यहाँ पर हम शामिल कर देंगे। अब इस चटपटे मसाले को ज़ीरे और ऑयल में अच्छी तरीके से हम भुनाई करेंगे। यहाँ पर अच्छे तरीके से हम यहाँ पर मसाले को भून लेंगे 2 से 3 मिनट तक। जब हमने अच्छी तरीके से मसाले को भून लिया, तो हम यहाँ पर अपने फ्राई आलू शामिल कर देंगे। अब देखिए, अब जैसे हम फ्राई आलू इसमें शामिल करेंगे ना, अच्छी तरीके से अब हमने मिक्स करना है आलूओं को इस मसाले में, यानी अच्छी तरीके से 1-2 मिनट तक हमने आलू के मसाले में भुनाई करनी है। अब यहाँ पर आलू के आप देखिएगा इस चटपटे मसाले में अच्छी से कोटिंग हो जाएगी।
हो जाएगी और तमाम स्पाइस, तमाम खट्टापन, जो तमाम मिर्चें हमने शामिल करी वो आलू में अच्छी तरीके से रच बस जाएगा। तो देखिए माशाल्लाह से लुक वाइज कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं ना हमारे आलू। अभी तो हमने इन आलू को अच्छे से मसाले में भूनना है और ये तमाम जो अभी थोड़ा पानी जो इमली का नज़र आ रहा है इसको हमने ड्राई करना है। यहाँ पर हमें तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मसाले के साथ आलू की अच्छी तरीके से भुनाई कर लिए। जब आलू की अच्छी तरीके से भुनाई हो गई तो हम यहाँ पर आलू गलने का पानी शामिल कर देंगे। थोड़े आलू जो है हमने फ्राई करते में इसको गला ली, तो जो थोड़ी बहुत कसर रह गई वो हमने आधा गिलास पानी शामिल करके यहाँ पर कवर करके रख देंगे आलू को गलने तक के लिए। तो मिलते हैं यहाँ पर हम आपसे 8 से 10 मिनट बाद। यहाँ पर तकरीबन आलूओं को 8 से 10 मिनट हो गए थे गलते हुए। तो देखिए आलू अच्छी तरीके से टेंडर हो गए। अब जो यहाँ पर थोड़ा बहुत पानी है तो हमने फ्लेम हाई करके इस पानी को हमने ड्राई कर लेना है। चूँकि हम इसका जब अच्छी तरह पानी ड्राई कर लेंगे ना तो क्या होगा, तमाम स्पाइस, तमाम मसाला वो आलू में अच्छी तरह से लिपट जाएंगे, अच्छी तरीके से आलू में जज्ब हो जाएंगे तमाम मसाले और ऊपर अच्छे सी मसाले की कोटिंग आ जाएगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर पानी ड्राई कर लेना है। आपको जितना इसका रखना हो आपने उतना रख लीजिएगा, मगर मैं इसको थोड़ा सा भी ड्राई करूँगी फ्लेम हाई करके, ताकि अच्छा सा तमाम मसाला आलूओं के ऊपर कोट हो जाए। अब मैं यहाँ पर शामिल कर दूँगी कसूरी मेथी। मैंने हाफ़ टी स्पून यहाँ पर कसूरी मेथी शामिल करी। इससे बहुत अच्छा फ्लेवर, बहुत अच्छी खुशबू, बहुत अच्छा अरोमा आता है कसूरी मेथी का आलूओं में, ज़रूर शामिल करिएगा। फिर यहाँ पर मैं खुशबू के लिए मज़ीद यहाँ पर शामिल कर दूँगी ढेर सारा हरा धनिया। अब यहाँ पर कसूरी मेथी, हरा धनिया को मिक्स करके आलूओं में हमने यहाँ पर फ्लेम ऑफ़ कर दिया है, चूल्हा बंद कर दिया। अब इसको अपनी सर्विंग प्लेट में निकाल लेते हैं। चले जी, अब हम अपने चटपटे से मसालेदार से खट्टे आलू अपनी सर्विंग प्लेट में निकालते हैं। देखते ही मुंह में पानी आ रहा है ना, मेरे तो मुंह में पानी आ रहा है वॉइस ओवर करते में ही। इतने मज़े के, कोई यकीन करे इतने चटपटे बने ना ये, इतने खट्टे आलू हमारे बहुत ही मज़े के। मैं उम्मीद करती हूँ आपसे, जब आप लोगों ने एक बार इसको बना लिया ना तो बार बार आप इसी रेसिपी को बनाना पसंद करेंगे, अपने मेहमानों के आगे रखें। और आजकल जो वेदर चल रहा है उसमें तो टी टाइम में बहुत ही मज़े के लगेंगे ये खट्टे आलू। मैंने ट्राई किया, बहुत ही मज़े के बने हैं। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा, मुझे ज़रूर फीडबैक दीजिएगा कि जब आप लोगों ने बनाए तो आप लोगों को मेरी खट्टे आलू की रेसिपी कैसी लगी। ज़रूर बनाइएगा, ज़रूर कमेंट दीजिएगा, मुझे आपके प्यारे से कमेंट का इंतज़ार रहेगा। तो चले चलती हूँ, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इसी तरह मज़े मज़े की यमी यमी रेसिपी लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर होती रहती हूँ। जब तक के लिए मुझे समरीन अकमल को दहली के जायके से इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।